लड़के को भी इन्होंने मार डाला, उसको भी मार डाला, उसकी डेड बॉडी पड़ी रही, मार मार के मारा उसको। टेम्पररी तौर पर उस माल का ओनर ड्राइवर बन गया और उसको बोला कि तू कहीं नहीं जा सकता, अपनी गाड़ी में पड़ा रहे, जब तुझे आवाज़ देंगे तो तुझे आना पड़ेगा। इनकी संपत्ति की जरूर जांच हो, सब क्लियर हो जाएगा। ये सब खरबपति अरबपति हैं। एक एक अधिकारी की जो मासिक वसूली है वो लाखों में है। यदि 72 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी, दोस्तों इसमें तो कोई नई बात नहीं कि हमारे देश में पेचीदा कानूनों की वजह से और भ्रष्ट अफसरों की वजह से ट्रक ड्राइवर हो या गाड़ी मालिक, उनका शोषण जगह जगह पर होता रहता है, उनकी गलती हो या उनकी गलती ना हो। लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र की वजह से किसी गरीब की वहां पर जान भी चली जाए, ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही दुख की बात है। जी हाँ, जीएसटी अफसरों की नालायकी की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से, उनकी लोगों को तंग करने की आदत की वजह से एक गरीब ड्राइवर की जान चली गई है। उससे भी बुरा हुआ है एक चीज़ जो मैं आपको आगे इस खबर में बताऊंगा, आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन बहुत ही एक दुख की बात और पूरे सिस्टम पर एक कलंक की तरह है ये घटना, जिसका आक्रोश हर जगह हो रहा है। इस समय सारी जो बड़ी बड़ी हमारी संस्थाएं हैं वो भी ये मुद्दा उठा रही हैं। कई जगह पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जो कंसर्न्ड अफसर हैं वो इस समय फरार हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक पूरी तफसील में बताऊंगा कि आखिरकार ये माजरा हुआ क्या, ऐसी नौबत आई क्यों। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी मालिक हैं ललित कुमार, लुधियाना के दोस्तों ये रहने वाले हैं और गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोन पर है गाड़ी, जैसे हम सबको पता ही है, ज़्यादातर गाड़ियां लोन पे ही होती हैं। ड्राइवर थे इसके बलबीर, 49 साल इनकी उम्र थी, 49 ईयर्स। बिल्लू इनका निकनेम था। 5 इनके बच्चे थे और 3 बेटे और 2 बेटियां जो जानकारी मिली है। और कानपुर मंडी से, उत्तर प्रदेश से ये मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में ये गाड़ी आ रही थी। स्क्रैप था इसके अंदर लोड। और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 20 जुलाई की है और मेट्रो स्टेशन कानपुर में ही इस गाड़ी को जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसके अधिकारियों ने इस गाड़ी को रोका और जो इसका ईवे बिल था वो बिल्कुल ठीक था। अधिकारियों ने कहा कि जो इनवॉइसेज हैं साथ में जो बिल लगे हुए हैं उसमें प्रोपराइटर के साइन तो हैं, मालिक के साइन तो हैं, लेकिन आपस में मेल नहीं खा रहे। तो ये और इनवॉइस नंबर हमें अच्छे से दिख नहीं रहा, तो ये वहाँ पर एक मुद्दा बनाया गया और जिस वजह से वहाँ पर गाड़ी को रोक लिया। और वहीं पर अभी गाड़ी वहीं पर फंसी हुई थी कि जो ड्राइवर हैं बलबीर, उनको उनके घर से ये फ़ोन आया, एक इतनी बड़ी दुख की खबर जो शायद किसी बाप के लिए इससे बड़ी कोई दुख की खबर नहीं हो सकती। वो ये थी कि उनका एक बेटा महेश जो सिर्फ 14 साल का था, उसकी करंट लगने से मौत हो गई। जी हाँ, ये खबर उनको वहीं पर फ़ोन पर मिली और इसके बाद निश्चित तौर पर उनको जब किसी के बेटे की डेथ होगी उससे बड़ा क्या है, तो उन्होंने वहाँ पर अधिकारियों को ये कहा कि सर आप ये ऐसे ऐसे करके घटना हो गई है, मुझे वहाँ से जाने दिया जाए। आपको पहली बात तो गाड़ी में कोई गड़बड़ है नहीं, कागजातों में कोई गड़बड़ है नहीं। अगर आपको लगता है तो आप गाड़ी यहीं रखो, माल यहीं रखो, मुझे जाने दो, ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जुल्म या मैं कहूँ कि कमीनेपन की हद उस समय हो गई। जो बताया गया है, देखिए इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बताया गया कि वहाँ पर ड्राइवर का फ़ोन भी छीन लिया और उससे मारपीट की गई। कोई थोड़ी सी शर्म या थोड़ा सा दया तो आनी दूर की बात कि उसके ड्राइवर के गरीब की, उसके बेटे की डेथ हो गई, कोई शर्म थोड़ा बहुत कोई लिहाज करें वो तो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात ये तो जीएसटी ऑफिशियल्स को पता है ना कि अगर किसी बिल में कोई गड़बड़ है, कम से कम ड्राइवर का कोई कसूर नहीं हो सकता, व्यापारी का ही होगा, गाड़ी मालिक का भी नहीं होगा। हो सकता है चलो गाड़ी मालिक का 5% हो, लेकिन ड्राइवर का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसको तो जाने दो। यही बातें वो बेचारा वहाँ चीखता रहा। 21 जुलाई की ये घटना है, माफ़ कीजिए 20 जुलाई को लोड हुई थी, 21 जुलाई की ये घटना है। और लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उल्टा उसको ये बोला गया, एक्चुअल में उसी को पार्टी बना दिया गया वहाँ पर। ये हमें पता चला कि टेम्पररी तौर पर जो वहाँ पे नोटिस जारी हुआ वो ड्राइवर के नाम पे जारी कर दिया। एक तरीके से टेम्पररी तौर पर उस माल का ओनर ड्राइवर बन गया
और उसको बोला कि तू कहीं नहीं जा सकता, अपनी गाड़ी में पड़ा रहे, जब तुझे आवाज़ देंगे तो तुझे आना पड़ेगा। आप मतलब शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं चैनल पे बोल सकूं। तो उसके बाद हुआ दोस्तों ये कि एक तो बेटे की डेथ हुई, 2 दिन गुजर गए। 23 तारीख को किसी ने वहाँ पर उसको बुलाया होगा या किसी ने दरवाज़ा खोला गाड़ी का, तो पता चला अंदर जो ड्राइवर बलबीर सिंह जो है उनकी मौत हो चुकी थी, उनकी अंदर डेड बॉडी पड़ी थी। 21 तारीख को बेटे की डेथ हो जाती है, अपने बेटे का वो चेहरा भी नहीं जाते हुए का देख पाए, और 23 तारीख को उनकी खुद की मौत हो जाती है। और अपने अधिकारियों के लिए अब मैं क्या शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, कौन ऐसे कानून बनाने वाले बैठे हैं, क्या ही बोलना है, और क्या हमारी एसोसिएशनें हैं अब जो शो डाल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा लगेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चीख कर गला बैठ गया ट्रांसपोर्ट टीवी पर कि जीएसटी के नियम गलत हैं, इसको ठीक करवाओ। मतलब वहाँ पर व्यापारियों की अगर कोई गलती है तो उस वजह से गाड़ी का रुकने का क्या लॉजिक है वहाँ पर, ये आज तक समझ नहीं आया, और आज एक ड्राइवर की जान ले ली इस बात ने। और अभी पोस्टमार्टम वगैरह तो नहीं हुआ है जिससे ये पता चल सके कि बलबीर की मौत क्यों हुई, लेकिन जो सीधा सीधा लगता है कि कोई और तो उनको प्रॉब्लम थी नहीं, कि सदमे की वजह से उनको कि बेटे की डेथ हो गई घर पे और वो जा भी नहीं सकता, इसी वजह से शायद उनकी वहाँ पर मौत हो गई है। आज मेरा केवल एक ही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जितने अधिकारी हैं इनकी संपत्ति की जरूर जांच हो। यदि संपत्ति की जांच होगी सब क्लियर हो जाएगा। ये सब खरबपति अरबपति हैं। एक एक अधिकारी की जो मासिक वसूली है वो लाखों में है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। ये लोग यहाँ तक भी नहीं चुकते, वो जो ड्राइवर था उसका लड़का मर गया, लड़के को भी इन्होंने मार डाला, उसको भी मार डाला, उसकी डेड बॉडी पड़ी रही, मार मार के मारा है उसको। यदि 72 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसमें कठोर से कठोर बताएंगे। अब FIR जब लोगों का वहाँ पर आक्रोश बढ़ा और चारों तरफ ये खबरें आई, तो वहाँ पर 2 ऑफिसर जो मौजूद थे, अमित मोहन SGST के जॉइंट कमिश्नर हैं, और पारसनाथ यादव ये भी जॉइंट कमिश्नर SGST, और कुछ अन्य अधिकारी हैं GST के, इन सब के ऊपर धारा 302 के तहत जो है वो FIR दर्ज कर दी है। लेकिन ये फरार हैं, अंडरग्राउंड हैं, जो भी कह लीजिए, और अपनी बताया जो ये जा रहा है कि वो अपनी ज़मानत के लिए बेल की कोशिश कर रहे हैं। और क्या होगा इन ऑफिसर्स का क्या नहीं, लेकिन आज की डेट में ये हुआ है कि एक गरीब ड्राइवर की, एक उसके बच्चे की मौत हुई और खुद की मौत हो गई, और पीछे 4 बच्चे और जो हैं वो अनाथ हो गए हैं। उनका आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर बंदे का कितनी प्रॉपर्टी होती है, और वो बच्चे अब कैसा गुजारा करेंगे। इसका सबका जो जिम्मेवार कौन है, ये सिस्टम है, ये अधिकारी हैं, बहुत लोग हैं। अगर आप देखें इसको, बहुत एक दुख की घटना, बहुत ही शर्म की घटना, डूब मरने वाली घटना, इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। और अगर हमें इस ड्राइवर भाई का कोई अकाउंट नंबर वगैरह आगे मिला तो हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि जो बन सके उसकी मदद करी जानी चाहिए। और जो एसोसिएशंस हैं कम से कम वो अपने लेवल पर कुछ ना कुछ जरूर चंदा इकट्ठा करके इस ड्राइवर की फैमिली की हेल्प जो है वो करनी चाहिए। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ 9-10 ਵਜੇ ਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੜਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਬਾਉਂਡ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਛੜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਾ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਛਡਵਾਓ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, मैं आप ड्राइवरी करता हूँ। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा
सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।